बिहार में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट डिवीज़न से, सेकेंड डिवीज़न से, थर्ड डिवीज़न से अपना मैट्रिक इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं। उन सभी को जो है सरकार यहाँ पे प्रोत्साहन राशि देती है। ठीक है, स्कॉलरशिप इसको हम नहीं बोल सकते हैं, प्रोत्साहन राशि होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लड़का है, लड़की है, फिर किसी भी डिवीज़न से पास है या फिर किसी भी कैटेगरी से है, तो उसको पता नहीं है कि उसको जो है कितना बेनिफिट मिलेगा और बेनिफिट जो मिलेगा इसका अप्लाई कब से होगा और अप्लाई करने से पहले उसके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर ढंग से अपना रेडी करके नहीं रखते हैं और जब फॉर्म फिलअप शुरू होता है तो उस समय वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। छोटा मोटा गलती भारी पड़ जाता है और उनके जो फ्रेंड होते हैं उनको पैसे मिल जाते हैं और जो एक्चुअल में बेनिफिट लेना वाला बंदा है उसको नहीं मिलता है, उसने कुछ ना कुछ गलती कर दिया होता है। इसलिए तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बताएंगे कि इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने वाले हैं, किस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए और किस कैटेगरी से हैं, कौन से डिवीजन से अपने पास किया हुआ है, लड़का या फिर लड़की है, इंटर मैट्रिक पास है, तो आपको जो है कितना यहाँ पे प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, स्कॉलरशिप कहिए, प्रोत्साहन राशि बोलिए, तो इसके लिए जो आपको मेधासॉफ्ट का ऑफिशियल पोर्टल पर ही आना होता है क्योंकि यहीं से सारे प्रोत्साहन राशि के लिए फॉर्म फिलअप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है तो आपको जो है क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, मैट्रिक पास जो भी बालक या फिर बालिका होती है, मतलब कि लड़का होता है या फिर लड़की होती है, दोनों को इसमें बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है, अगर मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से हैं, वो चाहे आप जनरल हैं, मेल है, फीमेल है, इसके साथ ही साथ BC या फिर SC ST, मतलब किसी भी कैटेगरी से और कोई भी जेंडर है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है, 300 से अधिक आपका नंबर आया हुआ है मैट्रिक में, तो कहीं ना कहीं आपको जो है 10,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि सरकार यहाँ पे देती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैट्रिक पास को। इसके अलावा सेकेंड डिवीज़न को 8,000 तक मिल सकता है, लेकिन वो SC ST होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या आपको बताया कि मैट्रिक पास है फर्स्ट डिवीज़न से, यानी कि 300 प्लस आपका नंबर है और किसी भी कैटेगरी से हैं, लड़का या फिर लड़की हैं, तो आपको जो है 10,000 मिलेगा। ठीक है, ये आपका मैट्रिक वालों के लिए हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि स्कॉलरशिप होता है, उसके लिए हम अलग वीडियो लाएंगे, उसको छोड़िए। लेकिन यही जो है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना होता है, जिसमें देखिए यहाँ पे 22, 23, 24, 25 के लिए फॉर्म फिलअप हुआ था, लेकिन अभी इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ पे 26 का फॉर्म फिलअप होगा, तो इसके तहत आपको कहीं ना कहीं 10,000 रुपये तक का जो प्रोत्साहन राशि है ना, सरकार की तरफ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए डॉक्यूमेंट क्या रेडी रखना है वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट की भी जानकारी देंगे। डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात करें तो 10वीं का जो आपका मार्कशीट है उस पर देखिएगा आपका जो है DOB होगा, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और आपका जो आधार कार्ड है उस पर भी DOB होगा, डेट ऑफ बर्थ। तो दोनों को आपको चेक करना है कि सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पे अपना आधार कार्ड में अपडेट करवा लीजिएगा, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर, जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट है ना उसके हिसाब से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा। ये काम आपको कर लेना है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनके में यही प्रॉब्लम होता है और कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा काम क्या करना है, आधार सीडिंग। आधार सीडिंग क्या होता है, अभी आप सभी को पता ही होगा कि सरकार की तरफ से जो भी राशि है ना, आधार सीडेड बैंक अकाउंट में ही जा रहे हैं। तो आपका जो बैंक है ना, आधार NPCI होनी चाहिए। अब इसका जो स्टेटस है बड़ी आसानी से NPCI से चेक कर सकते हैं कि आपका लिंक है कि नहीं है, क्योंकि कई बार लिंक नहीं होता है तो भी आपको राशि यहाँ पे नहीं मिलती है, आपका पेमेंट रुक जाता है और आपके फ्रेंड यार का पेमेंट आ जाता है, तो आपको समस्या होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत आधार सीडिंग इनेबलर का बटन आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से यहाँ पे देखिए मैपेट स्टेटस का बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आधार नंबर डालकर यहाँ पे चेक के बटन पर क्लिक करेंगे, कैप्चा को डालकर, तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा जो आपके आधार में है, और वहाँ चेक कर लेना है कि आपका जो है कौन से बैंक के साथ लिंक है। अगर किसी बैंक के साथ लिंक है तो अच्छी बात है, लिंक नहीं है तो यहीं से आधार सीडिंग भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है, ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम आपको कर लेना है अगर आप मैट्रिक पास हैं तो। ठीक है, एक आपको आय जाति और निवास भी बनवा लेना है, क्योंकि आय जाति आपको देना ही देना पड़ेगा, प्रोत्साहन के लिए भी देना पड़ेगा और आगे चल के एडमिशन के लिए देना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे स्कॉलरशिप आती है उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट का दोनों का डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह अगर आपके फादर का नेम सेम होना चाहिए,
फिर आपके पास आय जाति निवास होनी चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रख लेना है, और आधार सीडिंग भी आपको कर लेना है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ से तो ये काम कर लीजिएगा। आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट सीएसपी में जाकर खुलवा लीजिएगा, क्योंकि लगेगा, आपका ही अकाउंट लगेगा, तो ये काम आपको कर लेना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो इंटर पास है, तो इंटर पास में क्या होता है कि केवल जो है लड़कियों को ही बेनिफिट मिलता है, कोई लड़का है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। अब इसमें देखिए 2 प्रकार के जो बेनिफिट है ना लड़की को मिल सकता है, बहुत सारे लड़कियों को पता नहीं होता है, जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और आप यहाँ पे अविवाहित है, आपका शादी नहीं हुआ है, समझिएगा बात को, तो आपको जो है 25,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। अब इसमें आप किसी भी डिवीजन से पास हैं मायने नहीं रखता, किसी भी कैटेगरी से हैं वो भी मायने नहीं रखता, केवल आप लड़की हैं और आपने जो है इंटर पास कर लिया हुआ है, तो आपको ये राशि यहाँ पे देखने को मिलेगा, 25,000 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए 22, 23, 24, 25 का फॉर्म फिलअप हुआ था, जो कि अभी यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ पे 26 का फॉर्म फिलअप होगा, उसके लिए हम बताएंगे कब से फिलअप होना शुरू हो सकता है। तो इसमें भी क्या करना है कि आपका जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उस पर ड्यू भी होता है, इंटर का सर्टिफिकेट पर नहीं होता है, इसलिए मैं मैट्रिक का बोल रहा हूँ। उसके हिसाब से आधार कार्ड पर अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, नेम वगैरह वगैरह उसको कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो आधार सीडिंग हमने चेक करना बताया वो आपको चेक कर लेना है। आपके पास एक अकाउंट भी होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने में लगेगा, और अपना जो आय जाति निवास है उसको भी बना लीजिए, क्योंकि आगे चल के इसके काम लगने वाले हैं। हालांकि इसमें नहीं लगेगा, लेकिन आगे चल के आपको देना ही देना पड़ेगा। बहुत सारे से स्कॉलरशिप आएंगे, बहुत सारे से एडमिशन वगैरह वगैरह करवाएंगे, तो उसमें आपको देना पड़ता है, तो भी आपको बनवा लेना है। तो सेम वही चीज़ आपको इसमें भी करना है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इंटर पास कोई लड़का है तो उसमें इस बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि लड़कियों के लिए प्रोत्साहन राशि चलती है। आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मान लीजिए कोई लड़की SC ST से है, बात को समझिएगा, कोई SC ST से है तो उसको समझिए कि यहाँ पे इस स्कीम के तहत 25,000 मिल गया। ठीक है, उसको मिलेगा ही मिलेगा, केवल SC ST की हम बात कर रहे हैं। इसमें तो सभी कैटेगरी को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन SC ST को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए समझा रहे हैं। तो अगर कोई SC ST से लड़की है और वो पास कर चुकी है प्रथम श्रेणी से या फिर द्वितीय श्रेणी से इंटरमीडिएट, तो ये तो 25,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि सभी लड़कियों को मिलेगा। लेकिन जो SC ST की लड़कियां हैं प्रथम और द्वितीय श्रेणी से पास करती है, तो उनको यहाँ पे प्रथम श्रेणी से पास होने पर 15,000 इसके अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि इसको जो है 40,000 तक बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई सेकेंड डिवीजन से पास है तो 10,000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसको 35,000 तक बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर कोई SC ST से है तो इसका तो बेनिफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत SC ST प्रथम या फिर द्वितीय श्रेणी से पास लड़कियों को बेनिफिट मिलेगा, जिसमें केवल लड़की ही शामिल होगी। तो समझिएगा इस बात को। तो अगर कोई लड़की SC ST से है तो इसका बेनिफिट तो लेगी ही लेगी। साथ ही साथ फर्स्ट डिवीजन से पास है तो इसमें 15,000, सेकेंड डिवीजन से पास है तो 10,000, इसका भी बेनिफिट उसको मिलेगा। 22, 23, 24, 25 के लिए फॉर्म फिलअप किया गया है, 26 के लिए बहुत जल्द यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट तो वही आपका सेम लगेगा, लेकिन इसमें जाति आपको देना मैंडेटरी है, तो अपना जाति जरूर बना लीजिएगा। बाकी आधार सीडिंग वगैरह वगैरह यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक पास हैं तो समझिए कि आपको जो है इस प्रकार के बेनिफिट यहाँ पे मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कब शुरू होगा। तो अप्लाई करने के लिए कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग कभी भी इसका डेट अनाउंस कर सकती है, और इसी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई शुरू हो जाएगा। जैसे ही अप्लाई शुरू होगा, टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है ना उसके माध्यम से आपको बता देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने जो ही पूरी जानकारी बताया, क्या कुछ अपडेट है, किनको कितना बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।